देखो बच्चों, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स समझ चुके हैं तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। फिगर हमें यहाँ बनाना है। ओके, ये हमने बना लिया ABC। अच्छे से बनाइएगा फिगर भी, सब एक एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। AB इक्वल टू AC, AP परपेंडिकुलर BC, जो कहते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं। AP परपेंडिकुलर BC, ओके, AP है ये हमारा। फिर कह रहा है सो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C, नथिंग इज बिगर है ना। क्योंकि जैसे ही हम अगर AB, जैसे हमें B इक्वल टू C करना है, ठीक है, तो किस ट्रायंगल में जाएंगे जिसकी मदद से B इक्वल टू C हम कर सकते हैं। तो B जहां आ रहा है, क्योंकि एक ही फिगर ले तो ABC, तो कॉन्ग्रुएंस किसके साथ करेंगे। कॉन्ग्रुएंस के लिए तो हमेशा दो लोग चाहिए ना, बात करने के लिए कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी कम से कम यहाँ दो चाहिए, ठीक है। कम से कम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो हैं हमारे, तो हम चलेंगे किस में, एक में अगर B देखना चाहेंगे तो वो है ABP में, और दूसरा देखना चाहेंगे तो ACP में। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर दिया तो इससे जुड़ी हुई बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है, ACP, ओके। अच्छा से थोड़ा इसको कर दिया जाए, ठीक है। ACP क्लियर, ओके। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी मदद से कर सकते हैं, बहुत आसान सा दिख रहा है। देखिए एक AB इक्वल टू AC ये दोनों में है। अब तो ये हमारे लिए बिल्कुल ऐसा हो गया है, AB इक्वल टू AC दोनों में है, गिवन है ये हमारा, ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या है, तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि AP परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, यानी ये परपेंडिकुलर है। तो दोनों में 90-90 का बन रहा है, तो लिख सकते हैं APB इक्वल टू APC, APB इक्वल टू APC। यहाँ लिखा जा सकता है APB इक्वल टू APC, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री। फिर तीसरी चीज़ें क्या है, ये दो चीज़ें तो हमें क्वेश्चन से मिला है, और तीसरी चीज़ें ज़्यादातर क्या होता है सर, तो ज़्यादातर होता है बेटा कॉमन। देख लो दोनों में AP कॉमन है। देखो ये इक्वल हो गया, ये 90-90 हो गया। अब AP देख लो, ABP में भी AP आ रहा है और ACP में भी AP आ रहा है, दोनों पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू EP, डन। ये क्या है हमारा, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, फ्रॉम प्रॉपर्टीज क्या है, SR, और इसके बाद ये क्या है हमारा, ये भी तो साइड ही है S, तो क्या लिख सकते हैं इसको RHS, यानी ये हाइपोटेनियस हुआ, साइड ही कहते हैं, हाइपोटेनियस दोनों बात। तो फ्रॉम RHS की मदद से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल ACP के, और कॉन्ग्रुएंट्स होते ही कॉन्ग्रुएंट्स में क्या हो जाता है, सारे एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो AB और AC इक्वल है, तो AB के सामने वाला ये, और AB के सामने वाला ये, और AC के सामने वाला ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C, और क्यों, तो बाय CPCT, किसकी मदद से, CPCT की मदद से। यही हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, प्रूव्ड, क्लियर, डन। तो आसान सी चीज़ है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। सीधी सी बात थी कि एक ट्रायंगल है ABC का, टू साइड इक्वल है, उसमें आपके परपेंडिकुलर वहाँ से A से P के ऊपर दिया जा रहा है, कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करके B इक्वल टू C दिखाना था। B इक्वल टू C दिखाना है, उसके लिए जिस ट्रायंगल में ये आ रहा है उन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना पड़ेगा। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट्स पहले पूछ देगा कीजिए, या तो उन दो ट्रायंगल का कोई साइड कह देगा या कोई एंगल कह देगा कि इक्वल दिखाइए। तो उसके केस के लिए भी हमें पहले कॉन्ग्रुएंट्स ही प्रूव करना पड़ता है। तो इस ट्रायंगल को लिए और RHS की मदद से कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दिए, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.3 यही हमारा खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।